आई क्वेश्चन नंबर 15 का लेते हैं। क्वेश्चन 15 में है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज रुपीज 200 फॉर द फर्स्ट डे एंड रुपीज 250 फॉर द सेकेंड डे, रुपीज 300 फॉर द थर्ड डे, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? मैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन जॉब है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर है, कोई काम कर रहा है, ठीक है, और अगर काम में देरी होती है तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो इसमें कहा गया है फर्स्ट डे की जो पेनाल्टी है वो 200 रुपीज़ है। दे रखा है कि अगर एक दिन आप लेट होते हैं तो पेनाल्टी 200 रुपीज़ है, अगर 2 दिन का डिले हो जाता है तो 250 रुपीज़ पेनाल्टी है। मतलब सेकेंड डे आपको कितना रुपये देना पड़ेगा? 250 रुपीज़। इसका मतलब 50 रुपये पिछले वाले से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप थर्ड डे अगर आपका काम डिले हो जाता है तो आपको पेनाल्टी 300 देनी पड़ेगी। इसका मतलब 50 रुपये और बढ़ गया सेकेंड डे से, ठीक है, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो कहा है द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग रुपीज़ 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। इसका मतलब ये है कि इसके पहले दिन से 50 रुपये जो अगले दिन पेनाल्टी है वो एक्स्ट्रा पड़ेगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर काम में 30 डेज का डिले हो जाए तो टोटल पेनाल्टी आपको कितनी भरनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे कितनी है? 200 रुपीज। ऐसे पेनाल्टी फॉर सेकेंड डे कितनी हो जाएगी? सेकेंड डे हो जाएगी 250 रुपीज। उसने क्वेश्चन में दे भी रखा है। ऐसे पेनाल्टी अगर थर्ड डे की निकाली तो कितनी हो जाएगी? थर्ड डे की पेनाल्टी 300 रुपीज। और ऐसे ही डिले होता रहेगा, आपको पेनाल्टी मिलती चली जाएगी। तो सो वी गेट पेनाल्टी विल बी 200, 250, 300 डेड एस। ये किस में होगा? ये एपी में होगा। क्यों एपी में होगा? क्योंकि जो पेनाल्टी है वो नेक्स्ट डे जो है वो 50 रुपीज़ बढ़ जाती है प्रीसीडिंग डे से। तो ये हमारे किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। इस एपी को देखकर हम लोग इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ए हमारा हो जाएगा 200, डी हो जाएगा 50, और आपको इसमें बताना है कि 30 दिन बाद टोटल पेनाल्टी क्या होगी। तो एन आपका कितना हो जाएगा? 30। इसमें हम लोग S30 निकाल लेंगे तो हमको टोटल पेनाल्टी मालूम चल जाएगी। चलिए अगले पेज में कर लेते हैं इसके लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है S30 इक्वल 30/2। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 तो 2a की वैल्यू कितनी है? 200 है, और 30 - 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है? 50। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 50। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 15 ये हो गया 400 प्लस इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, हो जाएगा 0, 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 10 4 हो जाएगा 14। ये आपको मिलेगा 1450। इसको सॉल्व करा लेते हैं, हो जाएगा 15, और इसको ऐड कराएंगे तो हमें मिलेगा 1850। आई का मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 15 का मल्टीप्लाई 1850 से होगा तो आएगा आंसर 27,750। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 30 डेज जो पेनाल्टी आएगी वो 27,750 होगी। तो इसको लिख लेते हैं। तो आफ्टर 30 डेज पेनाल्टी विल बी 27,750 रुपीज़। तो 30 दिन के बाद जो पेनाल्टी आएगी वो 27,750 रुपीज़ होगी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance if each prize is rupees 20 less than its preceding prize. Find the value of each of the prizes. क्वेश्चन में दिया गया है कि स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है और जो टोटल प्राइज की वैल्यू है वो है 700 रुपीज, और इसको 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड करना है, मतलब 7 बच्चों को प्राइज बांटना है, ठीक है। और इसमें कंडीशन खास बात ये दे रखी है, इसकी जो नेक्स्ट प्राइस की जो वैल्यू होगी इसकी प्रीसीडिंग प्राइस की वैल्यू से 20 रुपीज़ लेस होगी। चलिए इसमें हम मान लेते हैं कि इसकी जो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है वो है x। तो मान लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज वैल्यू में क्या मान ली? x रुपीज है।
तो सेकंड प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सेकंड प्राइस की वैल्यू इससे 20 रुपए कम होगी, इसका मतलब कितनी होगी? x माइनस 20 रुपीज हो जाएगी। अगर हम लोग थर्ड प्राइस की बात करें तो कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू? थर्ड प्राइस की वैल्यू हो जाएगी इससे 20 रुपए कम, इसका मतलब इसमें 20 रुपीज लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगी x माइनस 40 रुपीज। तो ऐसे हम लोग सेवन प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग को जो एपी मिलेगी वो क्या मिलेगी? हमको मिलेगा x माइनस 20, x माइनस 40 डैट डैट डैश। इसको लिख लेते हैं, ये किस में होगा? ये आर इन एपी में होगा। ठीक है, इसको देख हम लोग फर्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं? ए हमारा क्या है? एक्स है। डी कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए, तो x माइनस 20 माइनस एक्स, देखिए एक्स एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डी जो है वो माइनस 20 आ जाएगा। इसमें प्राइस हमको 7 बच्चों को बांटना था, तो एन आपका कितना हो जाएगा? 7। और इसमें आपको दे रखा है S7 जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 700 रुपीज। चलिए इसमें हम लोग सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो इसको हम लोग अगले पेज में लिख लेते हैं। तो आपको दिया गया था S7 इक्वल कितना है? 700 है। तो S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हो जाएगा 7/2 2a की वैल्यू अपने कितनी मानी है? x प्लस 7 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस 20 इक्वल 700। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इसमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 2x, और देखिए 7 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल 700। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 120 इक्वल 7/2 को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 2/7, ये हो गया 100, और 2x माइनस 120 इक्वल हो जाएगा 200। अभी जो माइनस 120 इसको हम लोग राइट हैंड साइड भेज देते हैं, हो जाएगा 2x इक्वल 320। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 160 रुपीज। देखिए आपका x की वैल्यू 160 आ गई, इसका मतलब जो है फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो 160 आ जाएगी, सेकंड प्राइस की वैल्यू 140 हो जाएगी, थर्ड प्राइस की वैल्यू 120 हो जाएगी। ऐसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, हमको सेवन प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं, तो वैल्यू ऑफ द प्राइजेस बी, तो क्या मिलेगी हमको? पहले प्राइस वैल्यू मिलेगी 160, देन 140, 120, 100, 80, 60, 40। देखिए आपके सेवन प्राइस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यही आपकी सेवन प्राइस की वैल्यू हो जाएगी। जो सबसे लोवेस्ट जो प्राइस की वैल्यू होगी वो होगी 40 रुपीज, और जो हाईएस्ट प्राइस की वैल्यू होगी वो होगी 160। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में, इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। जैसे आपको दे रखा है, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 trees, and on till class 12th there are 3 section of each class, how many trees will be planted by the student। देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बहुत ही लेंदी दे रखी है, मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। इसमें दिया गया है कि स्कूल में ट्री प्लांट होना है, और स्कूल में जो क्लासेस चलती है वो 1 से लेकर 12 तक चलती हैं। तो उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 डेट क्लास 12 तक चलता है, और सभी क्लास में 3 सेक्शंस हैं। दिया गया है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, इसका मतलब क्लास फर्स्ट में भी 3 सेक्शन होगा, क्लास सेकंड में भी होगा, ऐसे क्लास 12 तक में भी 3 सेक्शंस होंगे। और ट्री कैसे प्लांट होना है, इसमें दिया गया है कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास, जैसी जिसकी क्लास है वैसी ट्री प्लांट करना है। जैसे क्लास फर्स्ट में 1 ट्री प्लांट होगा, क्लास सेकंड में 2 ट्री प्लांट होगा, क्लास फर्स्ट में 1 ट्री प्लांट होगा, क्लास सेकंड में 2 होगा, क्लास 3 में 3 होगा, ऐसे क्लास 12 में कितना होगा? 12 होगा। लेकिन हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं, तो अगर हम लोग टोटल निकालें तो क्लास 1 में भी 3 सेक्शन होगा, तो इसमें टोटल ट्री कितने प्लांट हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऐसे क्लास सेकंड में टोटल कितने ट्री प्लांट हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ऐसे क्लास थर्ड की बात करें तो इसमें 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 9 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ट्री planted by 3 sections of क्लास फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट हमने कितना निकाल कर रखा है? 3 ट्री प्लांट होंगे। ऐसे क्लास 2 को निकाल लेते हैं, तो ट्री प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 2 कितना हो जाएगा? हमारे पास 6 हो जाएगा।
और ऐसे ही क्लास थर्ड का निकाल लेते हैं। क्लास थर्ड का हो जाएगा हमारे पास 9। हम लोग ऐसे करते चले जाएंगे तो उसका हमको आगे टर्म मिलते चले जाएंगे, तो हमें मिलेगा क्या, तो हम लोग लिख लेते हैं वी हैव, तो हमको पहला टर्म क्या मिला 3 6 9 डेड डैश। देखिए क्लास 12 के हिसाब से हम लोग ट्री निकालें तो कितने निकल के आएंगे, क्लास 12 के जो बच्चे हैं टोटल ट्री प्लांट करेंगे 36, 12 3 जा 36। इसको देखकर हम लोग लिख सकते हैं ए हमारे पास क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। देखिए इसमें आपको एल दे रखा है वो है 36, आपको एन पता है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि क्लासेस कितनी हैं 12 हैं। चलिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। चलिए इसको हम अगले पेज में कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एल। चलिए वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, हमें निकालना है S12, ये हो जाएगा 12 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 3, एल की जो वैल्यू है वो है 36। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 39। इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 6 9 जा 54, 5 बचेगा, 6 से 18 और 18 5 करेंगे, ये हो जाएगा 23। ये हो जाएगा S12 इक्वल 234। इसका मतलब ये है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जो टोटल ट्री प्लांट होंगे वो होंगे 234। इसको हम लोग लिख लेते हैं टोटल ट्री प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स बी कितना आएगा 234।